जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? शुरू करते हैं वहीं से ध्यान के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार है। योगेश्वर श्री कृष्ण की जगत गुरुम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भगवान को जगत गुरु के रूप में स्मरण करते हुए, अर्जुन जी को विशेष रूप से आभार के साथ याद करते हुए, और भक्ति योग के कुल 12वें अध्याय के 20 श्लोक हैं। और इस तरह से आज हम इस अध्याय के विराम तक पहुंच गए हैं। पर भक्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और बल्कि हमारे भीतर ये जो भक्ति का भाव है वो कभी समाप्त हो नहीं, ऐसी प्रार्थना भी विशेष रूप से करने का अवसर है। और इसका जो कारण है वो 19वें और 20वें श्लोक में भी हमें स्पष्ट होगा। दरअसल जब भगवान ये बता रहे हैं कि उन्हें कैसा भक्त प्रिय है, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भक्त के लिए ये आश्वासन है कि वो भक्ति युक्त होगा तो इस प्रकार के लक्षण उसके भीतर से प्रस्फुटित होंगे, प्रकट होंगे। और आज आपको माउंट आबू में जो गुरु शिखर है, वहां पर संवित शिविर के आयोजन के समय जो युवा इकट्ठा होके भक्ति के भाव से एक में एक होने के लिए गान कर रहे थे, उस गान की भी कुछ झलकियां पहुंचाएंगे। पर वो होगा समापन की तरफ। प्रारंभ करते हैं 19वें श्लोक से। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तो भगवान ने इसका जो संकेत दिया है कि निंदा स्तुति को समान समझने वाला। स्तुति का मतलब है कि आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाही कर रहे हैं कोई ऐसी जगह है, और कोई ऐसी जगह है जहां आपकी आलोचना हो रही है, निंदा कर रहे हैं। तो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मनन करता है, अंदर से झांक कर देखता है कि जो घटित हो रहा है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है भीतर। और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में केन चित संतुष्ट, सदा ही संतुष्ट है। और अनिकेत, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। तो ये जो श्लोक है, ये जितना मनन करेंगे उतना इसका अर्थ खुलेगा, और जो मनन किया हुआ है उसका भी थोड़ा सा अवलंबन लेने से कुछ बात स्पष्ट होगी। तो संत ज्ञानेश्वर जी की शरण लेकर इस श्लोक के पास जाते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जैसे अगर कोई दिया जलाया है आपने अपने घर में, तो वो कोई अपरिचित भी घर में आएगा तो उसको भी प्रकाश देगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं नहीं ये तो घर वाले हैं या ये तो इनके मित्र हैं इसलिए मैं इनको ही उजाला अपना दूंगा। और अगर कोई मनुष्य पेड़ के पास में लकड़ी काटने के लिए जा रहा है, वो या वो मनुष्य जो रोज उसको पानी देता है, पेड़ छाया दोनों को देगा। और इस तरह से जो आकाश सबको अपनाता है, या किसी भी दिशा से हवाएं आ रही हों लेकिन उनको उसी अडिगता के साथ में जो पर्वत राज हैं वो उनका स्वागत करते हैं या उनका सामना करते हैं। इस तरह से चंद्रमा जी अपनी शीतलता सब पर छिटकाते हैं। और ये सारे जो उपमाएं देने के साथ साथ कहा कि जो पानी है वो सबकी प्यास बुझाता है। वो ये नहीं देख रहा होता है कि अमुक मनुष्य का स्वभाव कैसा है।
और इस प्रकार की बात के साथ साथ जो संकेत इस श्लोक में है वो हमें कहीं लगता है कि ये हमारे लिए बैठ कैसे सकता है कि जो तुल्य निंदा स्तुति मतलब होगी उसमें रह जाएं, यानी समान रूप से हम प्रशंसा में भी रह जाएं और आलोचना या निंदा में भी रह जाएं, ऐसा होगा कैसे? पर हो सकता होगा यदि हमारा मन सम पर रहता है और उस गहराई से या उस स्पष्टता के साथ ब्रह्म सत्य की या आत्मा के भाव से अपने आप को पहचानने लग गया तो हो सकता है। पर ये बात पुनः देखते हुए कि जो मोक्ष की बात आती है उसमें उसके पूर्व में जो 4 पुरुषार्थ आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म सबसे पहले है और धर्म का आचरण करने का अर्थ कहीं ना कहीं मन की शुद्धि के साथ में हो जाता है। और मन की शुद्धि अगर बहुत तीव्र आसक्ति किसी वस्तु के प्रति होगी तो शुद्धि रहना थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अनिकेत जो शब्द है, निकेत शब्द का अर्थ घर से भी होता है। अनिकेत का मतलब ये नहीं हुआ कि जिसका कोई घर नहीं, पर यहाँ पर उसका अर्थ ये दिया कि जो किसी स्थान विशेष के साथ आसक्ति नहीं रखता है। तो ऐसा जो भक्त है वो भगवान को प्रिय है। तो भगवान को प्रिय है ऐसा भक्त, इसका मतलब इस प्रकार के समता की स्थिति तक पहुंचने में जो भगवत कृपा है वो निश्चित रूप से सहायक होती है। तो बड़ी बड़ी बातें हैं भक्ति योग में से लेकर आई हुई, जिनका आश्रय ले रहे हैं हम मिलजुल कर। तो अंतिम श्लोक है यह भक्ति योग नाम के 12वें अध्याय का, और आज 245वां दिन भगवत कृपा से हमारी इस श्रृंखला का है। इसके लिए आपको बधाइयां देते हुए भक्ति योग नामक अध्याय के अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। तो ये जो सब बातें हैं, इन गुणों का सेवन करने वाले भक्त की महिमा बताई भगवान ने, और साथ में ये कहा परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष श्रद्धाना मत परमा मेरे परायण होकर इस कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करता है, वो भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। यानी ये जो वचन भगवान ने कहे हैं उनका श्रवण करना, उनका मनन करना, उनका अपनाना जिसके द्वारा होता है वो भक्त भगवान को प्रिय है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि आप भगवान को प्रिय हैं क्योंकि आपने भक्ति योग का इतने ध्यान से श्रवण किया है। तो इसके साथ साथ सारे जगत का जो मित्र है वो भगवान को प्रिय। देखिए ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। तो मित्रता सबसे कैसे रहे जब हम उनमें और अपने में कोई भेद न देखते हों, अलगाव की भावना न देखते हों। और पुनः ये बात है कि जो ये दर्शन, ये जो चिंतन है, जो जीवन दृष्टि है वो पूरी तरह से व्यावहारिक है, ये स्मरण करना आवश्यक है। क्योंकि ये सारी बातें वो उन अर्जुन को कह रहे हैं जो अपने समय के श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है, बल्कि वो महाभारत के युद्ध के लिए वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हुए हैं। और वो जा रहे थे तो भगवान ने उनको रोका कि नहीं, तू क्षत्रिय है, तेरा ये धर्म है, इसका पालन करना अनिवार्य है। तो समग्रता से जीवन को समझकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्णता से पूर्णता तक की यात्रा होती है। और ये स्पष्टता गुरु चरणों में बैठकर आती है, ऐसा सनातन परंपरा हमें बार बार याद दिलाते हुए जो आप साथ में स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं, तो उनके जीवन की महिमा के पीछे भी उनके गुरु स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जो योगदान है उसको हम जितना भी याद करें कम है। तो गुरु के चरणों में मन लग जाए तब क्या होता है,
वैसा एक गान आपको माउंट आबू के गुरु शिखर से बाल वृद्ध सब मिलजुल कर और इस प्रसंग में इस संवित शिविर को संचालित कर रही थी एक पावन सन्निधि संवित स्वामी सोमगिरी जी महाराज की। तो आइए चलते हैं। जन्म का सोया पड़ा मन, जन्म का सोया पड़ा मन, शब्द सुनत आप जागा जागा रे, शब्द सुनत आप जागा जागा रे, गुरु चरण जन कुटुंब का बंधन, माता पिता जन कुटुंब का बंधन, टूटा जो कच्चा धागा धागा रे, टूटा जो कच्चा धागा धागा रे, गुरु चरण मन लागा लागा रे, गुरु चरण गुरु चरण मन लागा इस संवित कीर्तन के साथ में जो भक्ति रस के प्रवाह के वर्धन की हमारी प्रार्थना है, उसको गुरु स्मरण के साथ आगे बढ़ाते हुए सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।